तो बच्चों आपकी चैप्टर 5 का ये पहला टॉपिक है डोब्राइनर ट्रायड। देखो डोब्राइनर ट्रायड, उस डोब्राइनर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया सबसे पहले। तो उन्होंने डोब्राइनर ट्रायड दिया, सब अपने नाम पे ही देता है, इजीली चीज है। उन्होंने कहा कि देखो जब भी कोई एलिमेंट्स को हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखेंगे तो क्या होता है, हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स मिलेगा। और उन्होंने कहा कि जो मिडिल वन वाला रहेगा एलिमेंट, उसका हम लोग मतलब एवरेज निकालेंगे अदर टू एलिमेंट्स के साथ, तो उसका जो एटॉमिक मास है सेम होगा। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो इसको। उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे एलिमेंट्स को रखेंगे, उन्होंने रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक ना, एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। तो क्या हुआ, 6.9, 23, 39 इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पहला तो उन्होंने सही कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि पहले वाले और लास्ट वाले का, पहला वाला और तीसरा वाले का हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वन का तुमको एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक ना। तो उन्होंने ये कहा अप्रॉक्स भी चलेगा, ठीक ना, उसका टेंशन नहीं लेना, अगर इसका अप्रॉक्स आता है तो वो भी चलता है, ठीक है। उसी को मैंने दिखाने के लिए क्या किया, 6.9 प्लस 39 करके देखा, तो आता है तुम्हारा 45.9। अब 45.9 को 2 से डिवाइड करना बहुत थोड़ा टफ लग रहा था, इसी में इसको 46 लिखा। अप्रॉक्स ले लिया 46, 0.1 ही ना बढ़ाना पड़ा, उसको 2 से डिवाइड किया तो 6.23 आ जाएगा, जो कि किसका है, हमारा सोडियम का। एकदम इजीली मैंने समझाया, समझ में तो आ गया होगा। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अब उन्होंने कैसा दिया, 3 गो ट्रायड्स दिया, ओनली 3 ट्रायड्स दिया। पर हम लोग तो जानते हैं कि बहुत एलिमेंट्स उस टाइम होंगे, उस टाइम भी इतना तो नहीं रहेंगे, बहुत साल पहले का बात है। देखो हर एलिमेंट का खोज होता गया, तो देखो अगर खोज होता गया तो उसके मतलब उस टाइम भी तो कुछ इन लोग से तो ज्यादा ही थे। उन्होंने सिर्फ पर 3 ही को दिया, सिमिलर प्रॉपर्टी होने के बावजूद, क्योंकि उनका रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। वो क्या रूल उन्होंने बनाया था कि पहला वाला और लास्ट वाले का एवरेज नहीं निकालेंगे तो मिडिल वन का तुमको एटॉमिक मास आना चाहिए, वो रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने सिर्फ हमारे को दिया 3 को ट्रायड्स। जो 3 को ट्रायड्स उन्होंने दिया तो वो फिर फेल कर गया ना, बाकी सब एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, और उनके रूल के हिसाब से चलते जाएंगे। तो ऐसे ही कर करके हम लोग और भी पढ़ना है इसके बारे में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल समझना। डोब्राइनर्स क्या किया, डोब्राइनर्स से सबसे पहले हम लोग को क्लासिफाई करने का दिया। अब पहला चीज तो गलती तो होना ही था, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हम लोग रखेंगे एलिमेंट्स को। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उन्होंने रखा लिथियम, ऐसे उन्होंने और को भी रखा, ये रहा 3 गो, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरिलियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को रखा उन्होंने, ऐसे बस 3 ही को दिया। बट सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ऊपर बात किया उन्होंने, सबसे बड़ा लिमिटेशन कि उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स की बात किया, बाकी एलिमेंट्स कहाँ गए, ये उनका लिमिटेशन हुआ। ये तुमको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डोब्राइनर ट्रायड, या एक क्वेश्चन ऐसा बना देगा, व्हाई डोब्राइनर डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन को टफ कर सकता है, चेंजेस लैंग्वेज को चेंज करके। पर सवाल यही कि लिमिटेशन सब क्या था, लिमिटेशन यही था कि उन्होंने सबको नहीं बता पाए, सब एलिमेंट्स को नहीं कर पाए उस टाइम के हिसाब से, जो कि सबकी सब सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा था कि बीच वाले का एटॉमिक मास का एवरेज, मतलब एवरेज होगा ये दोनों का सम करके एवरेज निकालेंगे। तो समझ गए ना, लिथियम का 6.9, 23 और 39 ऐसे करके निकाल लेना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में, एक दिन में एक कवर कर रहा हूँ, इजी रहे। और अगर इस पे कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ लेना कोई भी कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तुम लोग देखते तो हो नहीं, फिर भी यार मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। चैनल पे कभी भी देखना चाहो तो देख लेना, वीडियो तो रहेगी। चलो बाय।